हाय बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। आपकी क्लासेस मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं। आप लोग लाइव आए और थोड़ा सा बताएं कि आपकी कमेंट के माध्यम से कि आपको मेरी वॉइस मिल रही है कि नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप जल्दी से लाइव आ जाएं। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों की संबंधित मैं आपको बताने चल रहा हूं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों को मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव आए और साथ साथ थोड़ा कमेंट में लिखें कि क्या आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिससे मैं यहां से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सही कर सकूं। चलिए, आज की क्लास मैं प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आज अभी मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं कमेंट आपका देख रहा था कि कमेंट में कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। तो चलिए, कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं एल्डिहाइड। सुमेश, यस सर दिख रहा है, मयंक दिख रहा है, 7 बच्चे भी जुड़े हैं, बाकी और भी बच्चे जल्दी से जुड़ जाए जिससे हम उन्हें ठीक से सब कुछ बता सकें या समझा सकें। तो चलिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह CHO होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी एल्डिहाइड का? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फंक्शनल ग्रुप इज CHO आर कॉल्ड द एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाएं। आज मैं आपको बताता रहूंगा, साथ साथ जो भी चीजें बताएंगे उससे संबंधित आपसे प्रश्न भी मैं पूछता रहूंगा। जब आप बताते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि शिवांगी दुबे, यस सर दिख रहा है। चलिए, और भी बच्चे आ जाए लाइव जल्दी से। CnH2nOR इसे हम लिख सकते हैं RCHO। RCHO में एक कंफर्म है, CHO यहां पर इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये इसका एल्किल ग्रुप है, लेकिन मेरे बच्चों, इस फार्मूले में सबसे पहले हम CHO फंक्शनल ग्रुप को निकाल लेंगे, जो बचेगा उसके C से जोड़ देंगे आगे।
और दूसरी बात, इसका जो सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। जैसे कल एल्कोहल में कुछ बच्चे एल जोड़ रहे थे, प्यारे बच्चों एल नहीं जुड़ेगा, वहां केवल ऑल ओ एल जुड़ेगा। एल्डिहाइड में अल जुड़ता है। दूसरी बात, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक बॉन्ड इसका इधर जुड़ा रहेगा, या तो ऐसा बना है, मीन्स सी से डबल बॉन्ड ओ है और दूसरी तरफ एच लगा है, तो ये क्या है, कीटोन नहीं हुआ प्यारे बच्चों। यहां ध्यान से समझना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप, और दूसरी तरफ एच जुड़ा हो, तब वह एल्डिहाइड होता है। यदि सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरी तरफ ओ एच ग्रुप जुड़ा हो, तब वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, तब वो कीटोन होता है। और जब सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ ओ के साथ एल्किल ग्रुप और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो एस्टर होता है। ये पहचानने का बहुत सरल तरीका है। नहीं तो कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, दिया रहता है कीटोन, दिया रहता है तो एल्डिहाइड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख बैठते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहता है तो उसमें OH एक तरफ लगा है, सी डबल बॉन्ड O, तो आप OH को मान बैठते हो कि ये एल्कोहल है, और सी डबल बॉन्ड O का आप मान बैठते हो कीटोन है, और दोनों का नामकरण करके आप मिक्स करके खराब कर देते हो। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, समझ में ना आए तो कमेंट में लिख करके जरूर पूछिएगा। अब चलिए, आप इसका फंक्शनल ग्रुप समझ गए, आप इसका सफिक्स समझ गए। फंक्शनल ग्रुप कभी कभी ऐसे लिखा रहता है CHO, इस रूप में लिखा रहता है। अब आइए, इसका रूल क्या है, कैसे आईपीसी नेम बनता है। तो रूल में दोनों में आपको हम बताएंगे। फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट सिंपल नेम के लिए, सिंपल नेम के लिए दो को छोड़कर, एक कार्बन को छोड़कर, दो कार्बन को छोड़कर, बाकी सबके लिए एल्किल ग्रुप, एल्किल प्लस एल्डिहाइड, सिंपल नेम के लिए। और यहां हो जाएगा एल्केनल डिहाइड, एल्केनल डिहाइड। एल्केन में ई हटाएंगे, सॉरी थोड़ा सा, एल्केन में से ई को निकालना है, एल्केन माइनस ई प्लस एल्डिहाइड, एल्केनल डिहाइड। ये तो हो जाएगा सिंपल नेम, दो को छोड़कर, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड। आईयूपीएसी नेम के लिए क्या होगा, सेकेंड नंबर IUPAC नेम के लिए क्या रूल है, एल्केन से ई को माइनस करेंगे, प्लस अल जोड़ेंगे, और गिब्स यहां होगा एल्केनल। ये दोनों नामकरण के लिए है। प्यारे बच्चों, आइए तैयार हो जाइए, अब आ रहा है आपका टेस्ट का समय कि आप क्या समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सीरियल नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, सिंपल नेम,
IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि जब फर्स्ट कार्बन परमाणु होता है मीन्स n=1, यहां बनेगी क्या CH2O। CH2O में से क्या निकाल लेंगे हम CHO, ऊपर शायद दिख नहीं रहा होगा। CH2O में हम निकाल लेंगे CHO, यहां बचेगा एक H, इसके आगे लग जाएगा, तो जो प्रथम सदस्य इसका बनेगा वो HCHO। ध्यान देना क्रियात्मक समूह CHO जब कभी भी किसी भी क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट H जुड़ जाता है तो उसके साधारण नाम के लिए फार्म लग जाता है आगे। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के आगे फार्म और साधारण नाम हो जाएगा फार्मलडिहाइड। प्यारे बच्चों इसका जो सिंपल नेम होगा वो क्या होगा फार्मलडिहाइड। फार्मलडिहाइड हाई स्कूल के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशन में फार्मलडिहाइड का आईपीएसी नाम लिखने के लिए आएगा 100% श्योर। फार्मलडिहाइड का आईपीएसी नाम लिखने के लिए आएगा और इसका सूत्र होता है SCHO और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C+OH। O के साथ 2 बॉन्ड, C के साथ 1 बॉन्ड और H के साथ 2 बॉन्ड। प्यारे बच्चों जब एक कार्बन होता है तो उसे क्या कहते हैं मेथ। एल्केन में क्या होता है मेथेन, मेथेन में C हटाएंगे उसके अंत में जोड़ेंगे अल और यहां बनेगा IUPAC नाम मेथेनल। चलिए तैयार हो जाइए और 2 कार्बन परमाणु का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और सिंपल नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम क्या होगा, आप तुरंत जल्दी से लिख करके बताएं। चलिए प्रशांत राजपूत, नमस्कार बेटा, लेकिन दिल्ली से नहीं हो, पढ़ो बस। प्रशांत आपको समझ में आ रहा है? मैं इंतजार कर रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका जवाब आप दे रहे हैं कि नहीं। जल्दी से बताएं, अभी किसी बच्चे का जवाब नहीं आया है। सौम्या ओझा, आईपीसी नाम तो बताया आपने इथेनॉल होगा बेटा, इसका सिंपल नेम क्या होगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? केवल एक बच्ची बताई है सौम्या, बाकी और बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रशांत राजपूत, समझ नहीं आया सर, एक बार और। चलिए प्रशांत पूछ रहे हैं कि समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम जल्दी से टाइम में। प्यारे बच्चों एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO, अर्थात एल्डिहाइड वही होगा जिसमें कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होगा और उसमें कम से कम एक ऑक्सीजन होगा, वो एल्डिहाइड होगा। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO, मतलब CHO अगर उसमें है तो वो एल्डिहाइड है, लेकिन कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन का योग इसमें रहता है। कभी कभी इस रूप में लिख दिया जाता है यदि C+O से एक तरफ H एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा है तो भी एल्डिहाइड ही होता है। अब इसका सफिक्स जो होता है अल होता है, पहले और दूसरे कार्बन को छोड़ करके पहले कार्बन का जो सिंपल नेम होता है फार्मलडिहाइड, दूसरे कार्बन का सिंपल नेम होता है एस्टल्डिहाइड। इन दोनों को छोड़ करके अन्य कार्बन परमाणुओं के लिए एल्केन में से ई हटा करके एल्डिहाइड जोड़ देते हैं और उसका सिंपल नेम एल्केनलडिहाइड हो जाता है। जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन में लास्ट में ई हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो सिंपल नेम हो जाएगा प्रोपेनलडिहाइड। प्यारे बच्चों आईपीसी नेम इसका बहुत इजी है, केवल एल्केन में से ई को हटाकर अल लगा देते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन में से एक कार्बन का मेथेन होता है, मेथेन के लास्ट में ई को हमने हटाया और उसमें जोड़ा अल और बन गया मेथेनल। ठीक इसी तरह मैं आप लोगों से अभी 2 कार्बन के लिए पूछा था, तो 2 कार्बन का जो सूत्र होगा
CH4CH3CHO होगा। कैसे होगा? क्योंकि n बराबर जब 2 रखेंगे C2 होगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 O। अब C2H4O में से CHO निकाल लेंगे। C एक H एक O, तो एक C और 3 H मीन्स इसका जो नाम बनेगा 2 कार्बन के लिए CH3CHO होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O H, C सिंगल बॉन्ड H H H, और इसका सिंपल नेम होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसका आईपीसी नाम होगा एथेनल। आईपीसी नाम क्या होगा? एथेनल। तो अभी जब मैं पूछा था एक क्वेश्चन तो केवल एक बच्ची सौम्या ओझा सही जवाब दी थी, और इसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि और बच्चे कहाँ हैं। अच्छा, आज साकी भी जुड़ी हुई हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवांगी दुबे, ये मैसेज डिलीट मत करो। चलिए अब हम आपसे अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। इच्छिता ओझा, अच्छा सॉरी बेटा, अपने नाम की एक आईडी कल बना करके उसको सब्सक्राइब कर दो। एक मोबाइल में 2 4 6 आईडी बन सकती है, थोड़ा सा मिस नहीं हो पाएगा। चलिए समझ में आ गया, प्रशांत जी कह रहे हैं। तो अब आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 कार्बन परमाणु का सदस्य एल्डिहाइड में क्या होगा और उसका सिंपल नेम क्या होगा, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। जल्दी से आप लोग लिख करके कमेंट में बताएं, 1 मिनट में आप बताएं 3 कार्बन परमाणु का जो एल्डिहाइड होगा उसका सिंपल नेम क्या होगा, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताएं बेटा, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। चलिए सौम्य ओझा, CH3CH2CHO, वेरी गुड। सोमेश ने भी बताया C2H5CHO, ये भी सही है। प्रोपेनल डिहाइड एंड प्रोपेनल, वेरी गुड। शिवांगी दुबे, CH3CHO नहीं बेटा, CH3CHO तो ये हो गया। अभी देखो CH3CHO 2 कार्बन का हुआ, 3 कार्बन का क्या होगा इसे आपको बताना है। साकी ने बताया CH3CH2CHO, वेरी गुड। और इसका सिंपल और आईपीसी नेम क्या होगा बेटा, ये बताएं आप। चलिए सौम्या, प्रोपेनल, प्रोपेनल, वेरी गुड। सौम्या ने बताया, ओ सॉरी इच्छिता ने बताया प्रोपेनल। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3 कार्बन का एक बार जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बताने चल रहा हूं। 3 कार्बन का जो सूत्र बनेगा यहाँ, चाहे आप लिखें C2H5CHO चाहे लिखें बेटा, चाहे इसको तोड़ करके लिख दें CH3CH2CHO, दोनों सही हैं। तो मैं वजह आईपीसी नेम, चलिए ठीक बेटा, आईपीसी नेम ही मैंने पढ़ा आपका। अब C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल, माने कितने कार्बन है कुल? 3 कार्बन है। तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा H H H H H H। क्या बच्चों इसमें कुल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? सौम्य ओझा सिंपल नेम प्रोपेनल डिहाइड, ठीक। ओ इच्छिता ओझा सिंपल नेम प्रोपेनल डिहाइड, सही बेटा, प्रोपेनल डिहाइड। इसका सिंपल नेम होगा प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड, और आईपीसी नाम होगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्वेश्चन मैं आपसे और कर लेता हूं और देखता हूं इससे कितने बच्चे, 13 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 4-5 बच्चे बार बार हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। प्यारे बेटा, प्यारे बच्चों, आप जल्दी से कमेंट में लिखें, जिनको ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से समझाऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अभी बताएंगे 5 कार्बन परमाणु का जो एल्डिहाइड है उसका सूत्र क्या है, माने अणुसूत्र क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है या केमिकल फार्मूला क्या है, सिंपल नेम और आईयूपीएसी नेम आप बताएंगे। जल्दी से आप बताएं। चलिए 2 बच्चों का आया है।
सौम्या ओझा, शिवांगी दुबे। तुम थोड़ा सा एक लाइन पीछे क्यों बेटा? सौम्या CH3 CH2 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 CHO। सो इच्छिता का सही है CH3 CH2 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 CHO। 5 में कुल 5 कार्बन होने चाहिए। और कोई? वैभव क्या लिख करके डिलीट कर दिए? और कोई बच्चे? पेंटेनल IUPAC नेम। सिंपल नेम बेटा क्या होगा? सिंपल नेम में बताओ। IUPAC नेम पेंटेनल, सिंपल नेम बोलो। ये सुमेश कहाँ है? वैभव C5H11 नहीं, रॉन्ग है बेटा। C5H11 नहीं होगा। 5 कार्बन परमाणु का होगा C4H9CHO। ऊपर बताएं, नीचे नहीं दिख रहा है क्या सुमेश? पेंटेनल डिहाइड, ठीक, सिंपल नेम सही है। इच्छिता ओझा का ही सही जवाब आ पा रहा है। प्यारे बच्चों, जब यहां पर 5 कार्बन हो जाएगा AC5 होगा और H यहां पर 10 हो जाएगा। अब यहां ध्यान समझो, C5H10 हो जाएगा जिसमें CHO निकल जाएगा। एक C एक H एक O, एक C एक H एक O निकला तो यहाँ बचा कितना? C4 और H9। तो यहाँ इसके आगे लग जाएगा C4H9CHO। तो 5वें कार्बन का जो सदस्य होगा C4H9CHO। और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 1 2 3 4 5 और 5वें पर हम डबल बॉन्ड OH इस पर लगाते जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बना। उसके बाद क्योंकि इसमें कुल कार्बन कितने? 5 को हम पेंटेनल कहते हैं, पेंटेनल। और उसी का आगे जोड़ देंगे एल्डिहाइड। यहां हो जाएगा सिंपल नेम पेंटेनल डिहाइड। और IUPAC नाम क्या होगा? पेंटेनल। एक लास्ट चांस में आपसे पूछने चल रहा हूं। 8 कार्बन का एल्डिहाइड जो होगा उसका सिंपल और IUPAC नेम क्या होगा और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जल्दी से लिखें। इस उमेश तुम्हारा कैसा मैसेज लिखा जा रहा है, डिलीट हो रहा है, क्या मतलब है? मेरे समझ से बाहर लग रहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया। 8 कार्बन का सिंपल नेम एक्टिनल डिहाइड, केवल इच्छिता एक बता रही है बस। और C7H15CHO एक्टिनल डिहाइड, एक्टिनल। चलो, सुमेश का सही जवाब आया C7H15CHO एक्टिनल डिहाइड एंड एक्टिनल। बहुत अच्छी बात। तो लगभग सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार, क्योंकि 9 o'clock से जो है अभी 5 मिनट टाइम है, क्योंकि आज थोड़ा देर हो गया था। पंडित पीयूष शर्मा 444, ये पंडित पीयूष शर्मा, इशिता ओझा C7H15CHO, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा सही आया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आज का 2 टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2, CnH2nO2 और या RCOOH, COOH, जहां COOH इसका फंक्शनल ग्रुप है, R एल्किल ग्रुप है। सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। उसके बाद इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O में एक OH और लगा दें, या यहां पर हम सीधा सीधा COOH लिख सकते हैं। रूल क्या है? सिंपल नेम के लिए इसमें भी पहले और दूसरे सदस्य का जो सिंपल नेम होता है, एक फार्मिक एसिड होता है, दूसरा एस्टिक हो, उसके बाद थर्ड से चेंज हो जाता है और एक तरफ ओइक एसिड लगता है तो एक तरफ ओनिक एसिड लगता है। तो जैसे सिंपल नेम है, आईपीसी नेम के लिए एल्केन -C प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड, और ये टोटल बन जाता है एल्केनोइक एसिड। ये हो जाता है एल्केनोइक एसिड। अब ध्यान देना है आपको कि जो इसमें शिवांगी दुबे, गुड मॉर्निंग, बार बार जुड़ रही हो, निकल रही हो, क्या मतलब है? सिंपल नेम के लिए जैसे यहां पर 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन को हम कहते हैं मेथेन मेथेनोइक एसिड, सॉरी 3 कार्बन को प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन सिंपल नेम में प्रोपियानिक, सिंपल नेम में क्या हो जाएगा? प्रोपियानिक एसिड। इसलिए इसमें सिंपल नेम का जो आनिक एसिड जुड़ जाएगा, केवल जैसे होता है एल्क प्लस आनिक एसिड गिव्स एल्कोनिक, एल्कोनिक एसिड। इस प्रकार अब आप ध्यान दें, ये तो हो गया आपका पूरा नियम। कैसे हम पहले सदस्य, इसमें पहले सदस्य को लेंगे, तो सबसे पहले हम एक बार कमेंट से आपको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हैं। जैसे एक मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मान लो n बराबर हम रखें 1, C तो 1 हो गया, n बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं तो यहां पर C कितना होगा? 1, H कितना होगा? 2, O 2 है, O भी 2 है। इसको हम तोड़ करके लिख देते हैं, थोड़ा इधर लिख दे, CH2O2, इसे हम तोड़ेंगे तो H बाहर कर लेंगे तो HCOOH, माने 2 O है, 2 O C के बाद ले लिए, और 2 H है, एक H C के पहले ले लिए, एक बाद में। तो जो पहला सदस्य इसमें बनेगा HCOOH, और यहां पर जो सिंपल फार्मूला होगा यहां OH लगा देंगे, और इसका जो सिंपल नेम होगा फार्मिक एसिड हो जाएगा। सिंपल नेम होगा इसका फार्मिक एसिड, और आईपीसी नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके लास्ट में जो सफिक्स जुड़ेगा ये ओइक एसिड जुड़ेगा। जैसे कि हमने यहां बताया इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। प्यारे बच्चों, शायद आपके समझ में आया होगा। जल्दी से आप दूसरे कार्बन परमाणु का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम और मॉलिक्यूलर फार्मूला IUPAC नाम जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएं। चलिए मैं देख रहा हूं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। चलिए इच्छिता ओझा ने सबसे पहले जवाब दिया है।
एसिटिक एसिड सिंपल नेम, और एसिटिक एसिड सोमेश ने भी दिया है इथेनोइक एसिड। चलो आगे हम सही बच्चे, 2 बच्चे सही जवाब दिए हैं। जब यहां पर 2 कार्बन हो जाएगा ACOOH हो जाएगा, केवल यहीं पर एक O और एक H इसमें जुड़ जाएगा। जहां यहां एस्टल्डिहाइड है वहां पर इसका सिंपल नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड भी अरे बच्चों आप जानते होंगे, फार्मिक एसिड तो पाया जाता है जो गौरैया होती है, बिच्छू होते हैं, या चींटी जो होती है इनके डंक में पाया जाता है, इसलिए जब चींटी उटी काट लेती है ना चुनचुनाता है, दर्द होता है। और एसिटिक एसिड क्या है, सिरका है। इसका जो आईपीसी नाम होगा एथेनोइक एसिड होगा। आईपीसी नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। इसी के क्रम में चलिए शिवांगी दुबे ने भी बताया है CH3COH, वेरी गुड, बहुत अच्छा। साकिर ने बताया एथेनोइक एसिड CH3COH। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला कम से कम 3 कार्बन परमाणु वाला, 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल नेम और IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि टाइम इस समय 12 के बच्चों का हो गया है। 12 के बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप बताएं 3 कार्बन परमाणु का क्या होगा। चलिए इच्छिता ओझा का आया CH3CH2COH, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रितेश गुप्ता भी आ गए हैं इस समय, CH3CH2COH। इच्छिता ने बताया प्रोपेनोइक एसिड। चलिए और लोग भी आप इसका नाम बताएं। 3 कार्बन परमाणु का CH3COH होगा और इसमें केवल यहां पर OH जुड़ जाएगा और इसका जो सिंपल नेम होगा कोई नहीं लिखा है, प्रोपियानिक एसिड। अच्छा लिखा है, सोमेश ने लिखा है प्रोपियानिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड। चलिए इसका सिंपल नेम होगा प्रोपियानिक एसिड और आईपीसी नेम जो इसका होगा वो प्रोपेनल होगा, बच्चों ने लिखा है प्रोपेनल। चलिए नेहा सोनी, नेहा सोनी आपके समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब आपसे एक अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। आप ये बताएंगे कि कम से कम 5 कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल नेम और IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट में लिखकर बताएं। 5 कार्बन परमाणु वाला जो भी कंपाउंड है उसका सिंपल नेम, IUPAC नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बताएंगे। चलिए इशिता ओझा ने बताया है CH3CH2CH2CH2COH, बहुत अच्छा, सही है इशिता ओझा का। अब सिंपल नेम और IUPAC नेम बताओ इशिता। चलिए आप देख लें, यहाँ इसको हम C4H9COOH भी लिख सकते हैं 5 कार्बन परमाणु का, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा AO होगा और यहाँ पर H होगा। IUPAC नेम पेंटेनोइक एसिड होगा बेटा, केवल पेंटेनोइक नहीं होगा। चलिए रितेश गुप्ता बता रहे हैं पेंटोनोइक एसिड, सही है रितेश गुप्ता का IUPAC नाम। सिंपल नेम बताइए रितेश गुप्ता इसका। चलिए IUPAC नेम तो इसका सरल है, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड लेकिन सिंपल नेम आप बताएं। सोमेश तुम बताओ, अच्छा बाहर हो इस समय। चलिए इसका सिंपल नेम मैं आपको बता देता हूं, इसका सिंपल नेम होगा पेंटियोनिक एसिड। इसका सिंपल नेम होगा पेंटियोनिक एसिड। तो प्यारे बच्चों अब टाइम हो गया कक्षा 12 के बच्चों का। अनुज प्रजापति
कहाँ रह गए थे। अब आज की क्लास यही मैं क्लोज करता हूँ। हैप्पी चिल्ड्रंस डे की आपको बधाई देता हूँ, और इसके बाद कल मैं फिर इसी टाइम पर मिलूँगा, और कल का बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। आप लोग नोटिफिकेशन जो है क्लास स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट पहले देखा करिए, क्योंकि थोड़ा व्यस्त होने के कारण नोटिफिकेशन में पहले से डाल नहीं पाता हूँ। तो 1-2 दिन बाद जो है शेड्यूल बना लूँगा, तो दिन में सुबह ही डाल दिया करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।